हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे वेदांत के बारे में, षड्दर्शन के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में एवं 3 रणों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को ब्रह्मसूत्र नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वेदांत दर्शन। तो हम जानते हैं, देखिए वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, और वेदों का अंत वेदांत अर्थात वेदों का सार भी माना जाता है। वेदांत को ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मसूत्र को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र को भिक्षु सूत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, भिक्षु सूत्र। साथ ही साथ इसको उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा सूत्र। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र के ये अलग अलग नाम हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मसूत्र के रचनाकार वादरायण नामक ऋषि हैं। ठीक है, क्योंकि वादरायण ने वेदों का प्रसार किया है ना, इसलिए इन्हें कई बार वेद व्यास की भी उपाधि दे दी जाती है, और कई बार इन्हें वादरायण व्यास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। वेदांत के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। ऑप्शन है श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। सही कूट क्या है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखिए, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों ही वेदांत दर्शन के मुख्य स्तंभ हैं, जिन पर वेदांत खड़ा है। वेदांत को मैंने जैसा बताया, वेदों के अंत मतलब वेदों का सार है, और वेदांत में ब्रह्म की बात कही गई है, ब्रह्म के निराकार स्वरूप की बात कही गई है, ब्रह्म को ही एकमात्र शक्ति के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसी प्रश्न से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अगर हम गीता की बात करें तो ध्यान रखिएगा, गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। और यदि हम अध्याय की बात करें तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं। इन अध्यायों को हम क्या कहते हैं? पर्व भी कहते हैं, मतलब 18 पर्व हैं। और 18 में से जो 6वां पर्व है उसको कहते हैं भीष्म पर्व। तो जो गीता है वही भीष्म पर्व का हिस्सा है, भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन है श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्रस्थान त्रयी को यदि शब्द को तोड़ें तो प्रस्थान और त्रयी, प्रस्थान का मतलब है जाना और त्रयी का मतलब होता है 3। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि यदि किसी व्यक्ति को अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करना है तो उनको इस 3 से जाना होगा, गुजरना होगा। यदि उनका सिद्धांत इन 3 पर खड़ा उतरता है तो वही सिद्धांत प्रामाणिक माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन की मुख्य शाखाएं हैं। ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखिए, आगे जाकर वेदांत दर्शन को अलग अलग विद्वानों द्वारा अपने अपने स्वरूप के माध्यम से परिभाषित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो वेदांत को परिभाषित किया है उसमें अद्वैत वेदांत, मतलब अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। इसके बाद इसी चीजों को आगे और अलग अलग लोगों ने बढ़ाया। तो अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, ये तीनों वेदांत दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। इसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया है? तो रामानुजाचार्य। और तीसरा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो द्वैतवाद है, इस द्वैतवाद को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मवाद। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महावाक्य वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ हैं? ये महावाक्यों की बात की जा रही है ना। ऑप्शन है
प्रज्ञान ब्रह्म, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है तत्त्वमसि और चौथा है अयात्म ब्रह्म। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखिए, बात प्रश्न में क्या हो रही है? महावाक्यों की बात हो रही है। तो ये 4 महावाक्य माने जाते हैं। देखिए, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें हैं, है ना, वो ब्रह्म का ही एक रूप है। चाहे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई चीज छुपी है या छुपी नहीं है, हर एक चीज में ब्रह्म का ही एक वास है, मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब हर चीज में ब्रह्म का ही एक वास है। मतलब ये जो वाक्य है, ये वाक्य यह भी दर्शाने की कोशिश करता है कि ब्रह्म निराकार स्वरूप में है और हर जगह विद्यमान है। ठीक। तत्त्वमसि, मैं ही हूँ। तत्त्वमसि में इस चीज, यह जो महावाक्य है यह बताने की कोशिश करता है कि जो हर व्यक्ति का जो असली स्वरूप है वो ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो ये वाक्य बताने की कोशिश करता है ना, यह वाक्य ये बताता है यदि आपको अपने असली स्वरूप को जानना है ना, तो फिर उसमें ब्रह्म को खोजना पड़ेगा। अयात्म ब्रह्म का मतलब क्या होता है? यह आत्मा ब्रह्म है। तो ये 4 महावाक्य हैं, है ना, जो वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ध्यान रखिए, यदि हम बात करते हैं शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना करी है। तो यदि हम ऊपर की तरफ देखें तो उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और ज्योतिर्मठ जो है यहाँ पर अथर्ववेद को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो आदर्श वाक्य है या महावाक्य है वो है अयात्म ब्रह्म, मतलब यह आत्मा ब्रह्म है। गोवर्धन मठ ये उड़ीसा में है ना, और यहाँ पर ऋग्वेद को रखा गया है और यहाँ का महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है। इसके बाद श्रृंगेरी की बात करें, कर्नाटक में है, यहाँ पर यजुर्वेद को रखा गया है और यहाँ का महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और यदि हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर क्या है? शारदा मठ है गुजरात में, यहाँ पर सामवेद को रखा गया है, प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ का महावाक्य है तत्त्वमसि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता हैं, है ना। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य, माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्बिकाचार्य। देखिए, हमने पहले प्रश्न में देखा कि शंकराचार्य अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया है, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया है, और द्वैताद्वैतवाद, है ना, निम्बिकाचार्य के द्वारा दिया गया है। ये द्वैताद्वैतवाद जो है, इसमें अद्वैत एवं द्वैत दोनों ही शामिल हैं। ठीक है। अद्वैत का मतलब होता है कोई भी चीज दो नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ब्रह्म से ही आत्मा, ब्रह्म से ही जगत, ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो इन दोनों में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, दो नहीं है, सभी एक ही हैं। जबकि द्वैत में कहा जाता है नहीं, ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। तो ये द्वैत पर जब निम्बिकाचार्य आए तो इन्होंने कहा नहीं, है ना, हम कुछ जगह पर हमें अद्वैत और कुछ जगह पर हमें द्वैत दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और एक और विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब होता है जो रामानुजाचार्य ने दिया गया है। उन्होंने शंकराचार्य की बातों का समर्थन तो किया कुछ चीजों को लेकर, और उन्होंने कहा पर जो संबंध है ब्रह्म का और जीव का या ब्रह्म का जगत का, उसमें विशिष्टता का संबंध है, विशिष्टता का गुण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जो दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। संप्रदाय इनका जो है वो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही नाप्रः। मतलब है ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, और जीव ब्रह्म का ही एक अंश है। ध्यान रखिएगा, जो अद्वैतवाद में कहा जाता है उसमें ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या माना गया है, पर यहाँ पे वल्लभाचार्य ने जगत को क्या माना है? सत्य माना है। तो यहाँ पर एक अंतर आपको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभेद वेदांत के प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु।
तो चैतन्य महाप्रभु से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनका वास्तविक नाम विशंभर है, ये पूछा गया है। बचपन का नाम इनका निमाई है और इनका जो दार्शनिक मत है वो कहलाता है अचिंत भेदा भेद। चैतन्य महाप्रभु भक्ति की कीर्तन परंपरा की शुरुआत की है, कीर्तन जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज एक और याद रखना है कि इनके द्वारा एक संघ बनाया गया था जिसको कहते हैं गोसाई संघ। ये प्रश्न आपके लिए पीएससी में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत शामिल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सही गुण क्या होंगे? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करी गई है। धर्म का मतलब होता है धर्मैति धार्यते, मतलब जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। अर्थ है ना, संपत्ति को दर्शाता है। काम संतान उत्पत्ति के लिए काम वासनाओं को या फिर इंद्रियों को दर्शाता है। और मोक्ष के कई मतलब होते हैं। मोक्ष का एक मतलब होता है दुखों से मुक्ति मिल जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये दीपक का बुझ जाना, ये अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं मोक्ष के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं और ये सभी पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न और आता है कि मोक्ष प्राप्ति की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो यदि प्रश्न पूछता है बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, तो अष्टांगिक मार्गों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत और त्रिरत्नों का पालन करके मोक्ष की तरफ जाते हैं। और यदि हिंदू धर्म की तरफ हम बात करें तो भक्ति के माध्यम से, तप के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट के प्रतिपादक कौन है ना? विश्वामित्र, है ना, मनु, वशिष्ठ, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनु। तो मनु को पुरुषार्थों के प्रतिपादक, प्रवर्तक के तौर पे माना जाता है। ध्यान रखिएगा मनु नाम के कई लोग हुए हैं और जो प्रथम मनु थे उन्हें मानव जाति का पिता कहा जाता है, सनातन हिंदू धर्म में माना जाता है। और अगर हम टोटल कुल कितने मनु हुए हैं तो 14 मनु हुए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ। मनु के अनुसार तीनों ऋणों से मुक्ति के बाद किस व्यक्ति किसका अधिकारी होता है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोक्ष। ध्यान रखिएगा जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति को ही माना जाता है। ठीक है, मोक्ष का मैंने बताया अर्थ दीपक का बुझ जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना या दुखों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद में वर्णित अंतेवासी का अभिप्राय क्या है? उपनिषदों में एक शब्द आया है अंतेवासी, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है घर पर ही विद्या अर्जन करने वाला विद्यार्थी, माता पिता से विद्या अर्जन करने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, या फिर चौथा है गृहस्थ जीवन में विद्या अर्जन करने वाला विद्यार्थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी के लिए, है ना, उपनिषदों में अंतेवासी शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में निम्न में से किस शिल्पकार वर्ग को जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त था? ऑप्शन है ए रथकार, बी स्वर्णकार, सी वस्त्रकार, डी लोहार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए रथकार। ध्यान रखिएगा जनेऊ के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हमने जो एमसीक्यू की जो हमारी चौथी सीरीज है उसमें हमने देखा है। तो यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के बाद ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। तो जो प्राचीन काल में रथकार जो है इन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार होता था। क्योंकि रथकार रथ बनाते थे, शिल्पकला में दक्ष होते थे, कुशल कारीगर होते थे, तो समाज में इनका उच्च स्थान था, इसलिए इन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार था। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्प के अंतर्गत समाविष्ट हैं स्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, चौथा सुलभ सूत्र। तो कौन सी सूत्र कल्प के अंतर्गत आते हैं ये बताना है आपको। सही कूट हैं 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिए वेदांग की हमने बात की थी और 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य और छंद, जिसमें से कल्प महत्वपूर्ण होते हैं। कल्प से आगे जाके कल्प सूत्र साहित्य का विकास हुआ, तो ये 4 सूत्र साहित्य कहे जाते हैं।
अगर हम बात करें स्रोत सूत्र की, तो यज्ञ संबंधी विधानों का इसमें वर्णन है। मानव जाति के कल्याण के लिए, है ना, किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन भी स्रोत सूत्र में मिलता है। ग्रह सूत्र में, है ना, ग्रह के बारे में, घर में परिवार, माता पिता, है ना, एक आदर्श विवाह है, इन सब के लिए क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, निषेध क्या हैं, इन सब चीजों का वर्णन ग्रह सूत्र में है। धर्म सूत्र धर्म संबंधी व्याख्या करता है ना। और सुल्ब सूत्र, सुल्ब एक्चुअली ये ज्यामिति से संबंधित है। तो ज्यामिति मतलब कि प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे, यज्ञ में जो वेदिकाएं बनाई जाती थी, तो वेदिकाएं को बनाने संबंधी कई सारे नियमों का प्रतिपादन सुल्ब सूत्र में किया गया है, रेखा गणित से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुल्ब सूत्र किससे संबंधित है, अभी हमने बताया है। वैसे ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान, बी है भूगोल विज्ञान, सी है रेखा गणित और डी है आपका चिकित्सा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेखा गणित। इसे आपको याद रखना है। भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ सुल्ब सूत्र को माना जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, सूत्र साहित्य के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है स्रोत सूत्र, बी है ग्रह सूत्र, सी है धर्म सूत्र, डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए अभी इस प्रश्न के पहले प्रश्न में हमने बात की थी कल्प सूत्र की। तो कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 सूत्र साहित्य आते हैं, ठीक है, उसमें सुल्ब सूत्र भी शामिल था। पर अभी बात हो रही सूत्र साहित्य की, तो इसमें 3 सूत्रों को माना जाता है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। तो ये तीनों सूत्र साहित्य के प्रकार माने जाते हैं। तो सूत्र साहित्य के 3 प्रकार माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोधायन स्रोत सूत्र का संबंध है। स्रोत सूत्र के अंतर्गत भी अलग अलग तरीके के सूत्र हैं, जिसमें एक बोधायन सूत्र है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, का संबंध किससे है। तो पूछा गया, ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद, बी है शुक्ल यजुर्वेद, सी है ऐतरेय ब्राह्मण और डी है गोपत ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है, ये बात हमने की थी। और यहाँ पर जो बोधायन स्रोत सूत्र है, यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के अंतर्गत आता है। किस शाखा के अंतर्गत आता है, तैत्तरीय शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये जो बोधायन है, ये बोधायन प्राचीन हमारे गणितज्ञ हैं, प्राचीन गणितज्ञ हैं। कौन है, प्राचीन गणितज्ञ हैं, और इन्होंने कई सारे प्रमेय गणित के संबंध में यहाँ पर दिए हैं। तो बोधायन ये सुल्ब सूत्र और ग्रह सूत्र, माफ करिएगा, सुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र, इन दोनों सूत्रों के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुल्ब सूत्र के रचनाकार हैं, है ना। ध्यान रखिए, सुल्ब सूत्र कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कई सारे लोगों ने लिखा है। तो बोधायन तो है ही सुल्ब सूत्र के प्रवर्तक, जैसा हमने पहले देखा। अब इसमें से भी बताना है। पहला है आप स्तंभ, दूसरा भास्कराचार्य, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा है बराहमिहिर। तो इनमें से बताना सुल्ब सूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप स्तंभ, है ना, इन्हें सुल्ब सूत्र का रचनाकार माना जाता है। यहाँ पे हमने देखा था, जो पहला प्रश्न था बोधायन, इनको भी सुल्ब सूत्र का रचनाकार माना जाता है, और आप स्तंभ को भी सुल्ब सूत्र का रचनाकार माना जाता है। अगर हम आप स्तंभ की बात करें, तो ये भी प्राचीन गणितज्ञ हैं, ठीक है, और इन्होंने सुल्ब सूत्र से संबंधित कई सारे सूत्रों का आविष्कार किया है, ठीक है। बाकी बराहमिहिर गुप्तकालीन है, इन्होंने बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक नामक पुस्तकें लिखी हैं, खगोल शास्त्री रहे हैं। आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो गणितज्ञ हैं, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। भास्कराचार्य भी गणितज्ञ माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सुल्ब सूत्र में किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन है बोधायन प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, कौशी समाकल प्रमेय, बेयस प्रमेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोधायन प्रमेय। ध्यान रखिएगा, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसकी जानकारी पाइथागोरस नामक विद्वान गणितज्ञ ने दी थी। इस पाइथागोरस प्रमेय को हमारे यहाँ उनसे भी पहले प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया था।
उस समय इसको बोधायन प्रमेय के नाम से जानते थे, और उस बोधायन प्रमेय का वर्णन सुलभ सूत्र में किया गया है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ब्रह्म ऋण। तो इन 3 ऋणों में शामिल कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म ऋण शामिल नहीं है। इन 3 को ध्यान रखिएगा। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण मतलब यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो कहा गया है कि बालक जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही इन 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि देव ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, देव ऋण यज्ञ करके और साथ ही साथ दान देकर देव ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरा ऋषि ऋण कैसे? तो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन भी करना है, अध्ययन, और साथ ही साथ इनका प्रचार भी करना है, ज्ञान का प्रसार करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऋषि ऋण से वो मुक्त हो जाएगा। पितृ ऋण संतान की उत्पत्ति के माध्यम से आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। ध्यान रखिएगा, कई जगह पे ब्रह्म ऋण को भी चौथा ऋण माना गया है ना। तो ब्रह्म ऋण, इसको पृथ्वी का ऋण भी कहा जाता है, पृथ्वी का ऋण। और ब्रह्म ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? हमारी उत्पत्ति या हमारे पास जो कुछ भी है सनातन हिंदू धर्म में कहा जाता है ब्रह्मा और उनके पुत्रों द्वारा दिया गया है। तो फिर हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, जब उन्होंने भेद नहीं किया तो मानव जाति छुआछूत, आडंबर, कर्मकांड या फिर जाति प्रथा में विभाजित है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि छुआछूत, आडंबर, जाति प्रथा को हम समाप्त करें, तो हम इस ब्रह्म ऋण से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।